दोस्तों, पंकज दवानिया चैनल है और जनरेटर के बारे में बताते हैं। इसको लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करें और नई नई वीडियो पाने के लिए ये बेल आइकन भी दबाएं और उस पर ऑल पे क्लिक करें। ज़्यादा कुछ जानने के लिए हमारी पूरी वीडियो देखें। हाय फ्रेंड, मैं पंकज दवानिया और आज आपके लिए कमेंट लाया हूँ। संडे संडे कमेंट बॉक्स। तो इसमें आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट हैं और इसमें आप देखोगे कि आपको नया नया चीज़ सीखने को मिलेगी। क्योंकि कमेंट बॉक्स में ये होता है कि आप जितने लोग मतलब एक बंदा एक चीज़ पूछ रहा है तो दूसरे बंदे का वही क्वेश्चन हो तो उसका भी वही आंसर मिल जाता है वहीं पे। तो इसलिए आप सब देखें कि क्या क्या कमेंट है और उनको क्या नया नया आपको सीखने को मिल रहा है। बिजली की दुकान है जो वैसी है रिपेयरिंग की, वो खुली गई है तो आपको कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देखते हैं किस किस के कमेंट है। आओ पहला कमेंट किसका है, आओ देखते हैं। ये पहले व्यूवर हैं सद्दाम हुसैन। भाई पूरी वीडियो दिखा करो, फील्ड मोटी कितनी किधर है। सर इसमें बताई गई है, आप थोड़ा ध्यान से देखें मोटी फील्ड किधर है और किस तरीके से तार लगाए हैं। प्रकाश प्रधान, भाई डीजी के रीडिंग कैसे बढ़ाएं जाती है थोड़ा बताएं। सर कौन सी रीडिंग की बात कर रहे हो, फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हो? फ्रिक्वेंसी की, जब आपकी इंजन की स्पीड तेज होगी तो फ्रिक्वेंसी अपने आप ही बढ़ जाएगी। ह्यूमन बंथुआ, इज फ्री एनर्जी पॉसिबल। सर पॉसिबल तो है पर जो मेथड है उसका सब अलग है, पर जो भी सब बनाते हैं वो अलग बनाते हैं। तो इसलिए कम नॉलेज की वजह से तो उनका सक्सेस नहीं हो पाता। इसी वजह से जिसको नॉलेज हो वो उसको बनाए तो कामयाब हो जाएगा। अगले व्यूवर हैं धान बहादुर। सर जी 82 kV अल्टरनेटर में करंट नहीं दिया, कैपेसिटर लगा, कुछ समस्या है पता नहीं, ये बार बता दीजिए। सर आपका 82 kV का अल्टरनेटर है, उसमें आपका ट्रांसफार्मर लग रहा होगा या एवीआर लग रहा होगा। एवीआर लग रहा हो तो आप एवीआर का फ्यूज चेक करें और एवीआर का फ्यूज सही है तो उसका एवीआर चेंज करके देखें। और ट्रांसफार्मर लग रहा है तो उसका ब्रिज रेक्टिफायर होगा, ब्रिज रेक्टिफायर दूसरा चेंज करके लगा के देखो तो ठीक हो जाएगा आपका करंट। करण बद्रा, सर इस जनरेटर के अल्टरनेटर का कार्बन ब्रश किस वायर से अटैच रहता है? क्या चीज़ कार्बन ब्रश के टच करती है, प्लीज़ बताएं। सर इसमें कार्बन ब्रश नहीं होता। होंडा जनरेटर में जो होते हैं कार्बन ब्रश किसी किसी में होता है, किसी में नहीं होता है। तो सबका अलग अलग मेथड है। आपकी क्या प्रॉब्लम है? सुमंता रॉय, सर डायग्राम बनाएं। सर इसमें डायग्राम बना हुआ है और आप क्या समझ नहीं पा रहे हो उसके बारे में बताओ तो उसके बारे में भी डायग्राम बना दूंगा। कमेंट करने के लिए धन्यवाद। रोहित कुशवाहा, भाई डायग्राम से समझाओ प्लीज़, ये सब वहाँ पर अच्छे से समझ आता है। सर मैं डायग्राम से काफ़ी डायग्राम बनाने शुरू करे थे मैंने धीरे धीरे बीच में, पर किसी ने इंटरेस्ट नहीं दिया और वीडियो नहीं देखी, ना व्यूज़ ज़्यादा आते हैं और ना लाइक कोई करता है। सब बताते हैं प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करके बताओ। तो सर प्रैक्टिकल करते हैं तो कस्टमर के सामने इतना प्रैक्टिकल नहीं हो पाता और कोई भी अपने काम को रिकॉर्ड नहीं करने देता। आदित्य नाथ वर्मा, वीडियो के सामने ने मत करो करो, ये डिस्टर्ब होता है। कौन से में ही भी बहुत ही भली आप दिखा लो। सर कुछ समझ में नहीं आया, पर आप नाम के बारे में कह रहे हो डिस्टर्ब करता है, चलो मैं वो छोटा कर दूंगा उसे। पर जो नए हमारे व्यूवर होते हैं वो सब्सक्राइब करना और कमेंट करना भूल जाते हैं, मतलब लाइक करना भूल जाते हैं। तो लाइक नहीं करते तो उस वजह से ये लगाना पड़ता है हमें। ठीक है जी, तो थोड़ा छोटा लगा देंगे आपके कहने पे। सुनील घोड़के, पंकज भाई नमस्ते। 20 kVA सिंगल फेज जनरेटर का हल टच 200 या 210 दस्तक रख सकते हैं क्या? डीजे सेट बजाने के लिए कम से कम कितने होना चाहिए? सर आपका वोल्टेज 230-240 होना चाहिए, बढ़िया काम करता है। मनीष विश्वकर्मा,
मस्त वीडियो। सर इंजन अपने आप बंद भी हो जाता है ना? हाँ जी, इस पे क्या होता है, जब ये इसके सीआर बेरिंग कट जाते हैं तो इसमें मोबिल नहीं पहुंचता, उसकी वजह से वो ख़राब हो जाते हैं और चलते चलते बंद भी अपना आप हो जाता है गर्म होके, फिर कुछ टाइम बाद ठंडा होने के बाद चल जाता है। हितेंद्र सारथी, ब्रदर आई विगेट ए न्यू जनरेटर एंड आई हैव ए प्रॉब्लम, कैन यू सोल्व माई प्रॉब्लम, कैन वी टेक इन फ़ोन? सर फ़ोन तो काफ़ी मेरे आप लगा सकते हो कि इतने सब्सक्राइबर हैं और सब फ़ोन करेंगे तो मैं काम कब करूँगा, तो इसलिए मुझे इससे वीडियो घेरता हूँ, उसके लिए ग्रुप बना रखा है। और ग्रुप मेरा आप उसके मेरे चैनल में जाते हो तो अबाउट सेक्शन में जाओगे तो उसमें ग्रुप का लिंक दे रखा है, तो वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो और वहाँ से आप किसी से भी, ग्रुप में काफ़ी एडमिन है तो किसी से भी कोई भी सवाल जवाब कर सकते हो। तो आप इस तरीके से, और मैं नंबर सबको दूंगा तो मैं काम कब करूंगा, क्योंकि बीच में अभी शुरू में बनाया था तो फ़ोन इतने आते थे कि काम नहीं करते थे, किसी को मना करते थे तो वो नखरे करता था, तो इसी वजह से मैंने नंबर देना बंद कर दिया है। आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो या टेलीग्राम या फेसबुक। राजेश सिंह, सर मेरा 7.5 जनरेटर कल का है, साइलेंट साइलेंसर से मोबिल लीक कर रहा है। सर आपका जो जनरेटर है उससे साइलेंसर से मोबिल गिर रहा है, तो आपका क्या है कि पिस्टन के रिंग जब ख़त्म हो जाते हैं तो जब भी उस पर तेल आता है पर वो फूक जाता है, तो इतना ज़्यादा नहीं आता। आप जब कह रहे हो तो कई बार तो आपको गाइड कट जाती है, रोकर बक्से से मोबिल आता है वापसी तो उसके अंदर जाता है साइलेंसर में, और आपका कई बार मोबिल ज़्यादा हो जाता है, 3.5 7.5 में डलता है 3.5 और बूस वाले में डलता है 4 लीटर, तो उससे ऊपर हो जाएगा तो वो बैक कंप्रेसर के द्वारा आपके साइलेंसर में आ सकता है जब गाइड कटी होती है, तो आप वो चेक कर सकते हो। गोलू कुमार, सर एक फेस अल्टरनेटर का फुल डायोड कनेक्शन पर वीडियो बनाएं। सर उस पर डायोड पे वीडियो बना रखी है, आपको क्या समझना है आप बताओगे तो मैं उस पर एक डायग्राम की मदद से आपको समझा दूंगा। अर्जुन रंधावा, भाई अल्टरनेटर वाइंडिंग कॉपर है या एल्युमिनियम कैसे पता करें? सर आपका अल्टरनेटर कॉपर है या एल्युमिनियम का कैसे पता करना है? सेकेंड हैंड टाइम लिया है, मतलब कि आपने सेकेंड हैंड लिया है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि उसके साइड में हल्की सी टेप उतार के और जो उस पर कागज कपड़ा लगा रहता है हल्की सी उतार के और टेस्टर से पेचकस से हल्का सा कॉपर खोज के देख सकते हैं, ज़्यादा जोर के कटोगे तो तार कट जाएगा, सावधानी से करके चेक कर सकते हो कॉपर है या एल्युमिनियम। ऑल इलेक्ट्रिकल सजेशन, दिन में वीडियो बनाए तो ज़्यादा अच्छा होगा सर? सर वीडियो दिन में बनाते हैं पर जो ज़्यादातर कंप्लेंट आती है वो शाम के टाइम आती है जब लाइट भागने का टाइम होता है, और जब भी हम थोड़ा बहुत वीडियो बना पाते हैं। अजय कवैत, सर 3 फेज जनरेटर के पैनल बोर्ड की वीडियो भेजो। सर 3 फेज की पैनल की उसमें आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका कोई मेरे पास कोई पैनल रिपेयर होने के लिए आता है तो मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। नितेश अंजनी, स्पार्किंग हो रही है अल्टरनेटर में। सर स्पार्किंग हो रही है आपके अल्टरनेटर में, आपका कार्बन में से वो चिंगारी दे रहा होगा, स्पार्किंग दे रहा होगा, जो आर्मेचर का स्रिपलिंग होती है उसमें तो लूजिंग होती है, चिमटी ख़राब हो जाती है उसकी वजह से होती है, चिमटी टाइट करवा लो, नहीं डलवा लो तो ख़त्म हो जाएगी। और स्पार्किंग कहाँ कर रहा है वो आप कंफर्म कराएं जब पता चलेगी। राजवीर ढुल, सर फ्लाई व्हील फ्री एनर्जी रियल है या फेक है? मोबाइल नंबर। सर जो फ्री एनर्जी या हम कहते हैं फ्री एनर्जी उसको कहते हैं, हमारे कितने दोस्त हैं जो कोई मोटर को वाइंडिंग करके करता है, कोई मैग्नेट से बनाता है, तो फ्री एनर्जी उसे कहते हैं जिसमें कुछ नहीं लगता हो हमारा, उसमें हमारा एक बार बनाने के बाद 1 रुपया खर्चा नहीं आता, वो फ्री एनर्जी कही जाती है। ठीक है ना, पहले तो ये बात समझनी चाहिए। और जितने भी हमारे दोस्त ये फ्री एनर्जी बनाते हैं और जो भी इन्हें बना रहे हैं उन्हें कम नॉलेज है, समझे ना, वो मोटर से घुमाते हैं, मोटर वाइंडिंग उन्हें आती है या मोटर किस बेस पे काम करती है वो उन्हें पहले सीखना पड़ेगा, फिर व्हील किस बेस पे काम करता है वो सीखना पड़ेगा, उसके बाद अल्टरनेटर किस बेस पे काम करता है वो उन्हें सीखना पड़ेगा, उसके बाद जो फ्रेम है, पुली और बेल्ट का काम होता है, इनका क्या काम होता है, ये सब सीखना होना ज़रूरी होता है, उसके बिना ये नहीं कामयाब होता है। तो अब हम कुछ लोग जानते हैं कि भाई हमने
अल्टरनेटर लगा दिया, व्हील लगा दिया और हमारा कामयाब हो जाएगा। तो ऐसे कामयाब नहीं होता। इसका अलग मेथड है। जो कुछ ज़्यादा कमेंट आएंगे तो इसके लिए थोड़ी थोड़ी वीडियो बनाऊंगा, जिसमें कि आपको समझ में आएगा क्या क्या आपको नोटिस रखना चाहिए और किन बातों का ध्यान रख के आपका ये कामयाब हो सकता है। ठीक है जी। तो इस वीडियो में आज इतने ही कमेंट थे और काफ़ी कमेंट रह गए हैं, और जिन वीडियो के रह गए हैं वो अगली बार ट्राई करें, मैं अगली बार ज़रूर लूँगा उनके। और जिनके ले लिए हैं उनका सवाल का जवाब मिल गया होगा और आप लोगों का कुछ हल हुआ होगा। आपने वीडियो पूरी देखी उसके लिए धन्यवाद। और ऐसी वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।